सबको म्यूट रखिएगा, सिर्फ मेरे को छोड़कर। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हम सभी राज्य की लाडली सखियां हैं। हमारे मूल तन राज्य के लाड़ रस में हर घड़ी हर पल डूबे रहते हैं। वाणी में जब हम डूबते हैं, धनी की मेहर होती, उसके बिना तो हम वाणी में डूब भी नहीं सकते। और वाणी में गर्क होने के बाद जो नूर की किरणें हमारी आत्मा के हृदय तक पहुंचती है, उसका बयान करना मुश्किल होता है, उसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन राज्य के हुक्म ने इंद्रावती जी को दीदार देने के बाद ऐसा हुक्म दिया जिससे वो जुगल स्वरूप को देख भी सके और उसका रस पी भी सके और सुंदर साथ को बता भी सके, बयान भी कर सके। मस्त होने के बावजूद बेहोश नहीं होती। ये धामधनी का हुक्म दिल को इतनी थोड़ी सी कठोरता प्रदान कर देता है कि जब धनी के अंगों को देखते हैं, उनके दिल को देखते हैं, परम धाम के स्वरूप में जब धनी को देखते हैं, उनके वस्त्र और आभूषण की नूरी सागर जिमी से लेके आसमान तक परम धाम के अंदर भरी रहती है और उसमें हम आत्माएं उस नूर के सागर के जल में लहराते रहते, मछली के जैसे। तो इसका बयान नहीं किया जा सकता। मछली जब सागर में डूबी होती है तो वो उस रस से भरी रहती है, आनंद और उल्लास की क्रीड़ा में मग्न रहती है। लेकिन कोई उससे पूछे कि तुम्हें कैसा रस मिल रहा है, तो वो तो मात्र अपने पूंछ को हिलाकर लहराती रहेगी, डूबी रहेगी, कुछ बोल ही नहीं सकती।
तो ये धनी का हुक्म ही है जो बुलवाता है, और बुलवाने का मुख्य कारण ये है कि हर सखी इस इल्म से जब उसका दिल रोशन होता है, उसका दिल अर्श होता है, तो वो उसको देख भी सके और अपने संगी आत्माओं को सुना भी सके। इसलिए थोड़ी सी कठोरता दिल को प्रदान की जाती है हुक्म के द्वारा कि देखो, रस पियो और अपनी संगी आत्माओं को भी पिलाओ। लेकिन बेहोश न होना, क्योंकि बेहोश होते ही वो स्वर धारा बंद हो जाएगी। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहेदत खिलवत निस्बत न्यामत, महामत अलमस्त होए आवे उम्मत लिए, पीवत आवत हक हाथ सरबत। तो जब रूहें राज्य के दिल से अरस परस होती है, तो इससे सुंदर और बढ़िया अवस्था तो आत्मा के लिए दूजी कोई हो ही नहीं सकती। जब वो दिल के अंदर विराजमान वाहिदत खिलवत और निस्बत की अनंत न्यामतों का रस पी रही होती है, उस दिल में जाने से, अरस परस होने से। और महामती जी अलमस्त होगी, पूरी तरह उस रस रंग में डूबी हुई है, लेकिन बेहोश नहीं है। मस्त है लेकिन बेहोश नहीं है, अलमस्त है। महामत अलमस्त होए आवे उम्मत लिए, अपनी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों को अपने साथ लिए हुए, पीवत आवत हक हाथ सरबत, धामधनी अपने दिल का अनंत रस को पिलाते हैं सभी रूह अपने आवेश स्वरूप से, अपने हुक्म से। तो सुंदर साथ ऐसी सुंदर स्वरूप और शोभा को दिल में जब आत्मा ग्रहण करती है, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, वो हक मासूक के नेत्र अंग में राज्य ने बड़े प्यार से वर्णन किया। तो हम सभी सुंदर साथ उसका रसपान करें। देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर सनकूल। हक को नूर जमाल कहते हैं, पर ब्रह्म को नूर जमाल कहते हैं, अक्षरातीत को नूर जमाल कहते हैं। नूर जमाल कहने का भाव जो है कि अक्षरातीत का दिल नूर के रस से भरा पड़ा है, नूर ही है उनका दिल। और उस दिल के जो अनंत गुण हैं, जो अनंत गुण की लहरें, तरंगे, किरणें, रस, उसको कहते हैं जमाल। यानी उससे अधिक सौंदर्य किसी का भी नहीं हो सकता। यानी उनका दिल अनंत सौंदर्य का
स्वरूप है। तो देखो नैना नूर जमाल, ऐसे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के नैनों को महामती जी फरमाती हैं कि हे मेरी आत्मा, अक्षरातीत नूर जमाल के उस बके अनियारे तिरछे प्रेम के रस से भरे हुए नैना को देखो, जो रूहों पर सनकूल, सनकूल यानी प्रसन्न रहती है, हर घड़ी हर पल अपने नैनों से प्रेम की वर्षा करती रहती है। और प्रेम और नूर में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि प्रेम बसत हक के चित्त माहे, चित्त दिल, और दिल में ही नूर भरा है। तो नूर, नूरी प्रेम की वर्षा हर घड़ी हर पल राजी के नैनों से प्रवाहित होती रहती है आत्माओं पर। अरवा होए जो अर्स की, सो जिन जाओ खिन। तो ओ परम धाम की ब्रह्मांगनाओं, जिनके मूल तन परम धाम में विराजमान है और प्रतिबिंबित स्वरूप हुक्म लेकर इस ब्रह्मांड के, इस आदम जात के तन पर विराजमान होती है, उनको ये हिदायत है, धाम धनी अक्षरातीत प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन, मेरी आत्मा के खसम, ऐसे सुंदर स्वरूप को, ऐसे सुंदर नैनों को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं है। वो हमारी आत्मा के हृदय में ऐसे अंकित हो जाएं कि वो आत्मा का हृदय ही राज्य के दो नैनों के स्वरूप हो जाए, यानी आत्मा के दिल में राज्य के नैनों के अलावे कुछ और न रहे। वो अब दिल दिल न रहे, अक्षरातीत के नूर जमाल के दो नैन हैं, वो दो नैन हमारे दिल का स्वरूप धारण कर ले। तो कहते हैं जब हमारे दिल में धनी के दिल उस प्रकार से अंकित हो जाए तो हमारे हृदय से वो एक क्षण के लिए भी ना निकले, बिल्कुल हमारी दिल की याद में बसे। मस्तिष्क की से जो याद किया जाता है वो भूला जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क से याद बुद्धि के धरातल पर होता है, लेकिन दिल से याद प्रेम की धरातल पर होता है और वो कभी भूला नहीं जा सकता। तो दिल की याद और मस्तिष्क की याद में ये दो मूल फर्क है। मस्तिष्क की से याद बुद्धि की याद है और दिल की याद प्रेम की याद है। और प्रेम का रस इतना गाढ़ा होता है कि वो छुटाए नहीं छूटता। तो वो आशिक अरवाहें परम धाम की जो आशिक होने का दावा करती, हर घड़ी हर पल
अपने प्रीतम को रिझाने का दावा करती है, अपने अंग अंग की हर भंगिमा से धामधनी को रिझाने का दावा करती है, तो उन्हें कतई ये अधिकार नहीं है कि उन नैनों से एक क्षण के लिए भी जुदा हो जाओ। दिल अर्श नाम धराए के नैना बरनो नूर जमाल। अब मेरी आत्मा राज्य के का अर्श बन गई, सिंहासन, यहां राज्य विराजमान हो जाते हैं। दिल अर्श नाम धराएगी, जब मेरी आत्मा का दिल ने अर्श का नाम धरा लिया, यानी धामधनी की बैठकी वहां हो गई, तो बैठकी होने के बाद जब धनी आ गए तो उनका हुक्म से उनके ही मुखार बिंद से वर्णन नूर जमाल के नैनों का होता है। दिल अर्श नाम धराए के नैना बरनो नूर जमाल, नूर जमाल के नैनों का वर्णन ये राज्य का हुक्म ही कर सकता है, और आत्मा तो बिल्कुल नहीं कर सकती। ये राज्य स्वयं ही अपने हुक्म से उन सुंदर नैनों को देखकर बयान करते हैं, और प्रत्यक्ष में आत्मा, इंद्रावती की आत्मा मानो सुना रही हो। जो अरवा कहावे अर्श की सुने बेशक हक बयान। हाय हाय ये झूठी देह को छोड़ के पहुंचत ना तित प्राण। मैं परम धाम की आत्मा कहलाती हूं, और ये खिताब हमको देने वाले भी हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल राजी हैं, हक हैं। उन्होंने ही ये खिताब दिया कि तुम अर्श की हो, क्योंकि तुम्हारे मूल तन मेरे ही नूर तन है, और वो मेरे ही चरणों में, मेरे ही छत्र छाया में, मेरे ही मेहर तले विराजमान है। और तुम उनके वो प्रतिबिंबित स्वरूप हो जिसको मेरा ही हुक्म लेकर इस ब्रह्मांड में आदम जात के तनों को चुनकर उस पर विराजमान होती। अब ये तन की जिम्मेदारी हो जाती कि वो धनी के स्वरूप को अपने अंदर ग्रहण करती रहे, और आत्मा उस इल्म से अपनी सुरता मोड़कर अपने मूल तन में पहुंच जाए। और अगर जीव ये नहीं कर पाता तो उसको आत्मा का सानिध्य पाने का अधिकार वो खो देता है। तो कहते हैं जो अरवा कहावे अर्श की सुने बेशक हक बयान। राज्य के हुक्म से नख से शिख तक के हर अंगों का वर्णन, उसके नूर का वर्णन जब वो सुनती है तो किसी भी प्रकार का सांसारिक शक से परे होकर
अपने मूल स्वरूप तक पहुंच जाती है। उस समय ऐसा दर्द पैदा होता है, ये वाणी ही दर्द की है सुंदर साथ। हाय हाय ये झूठी देह को छोड़कर पहुंचत नातित प्राण। ये तन गल क्यों नहीं जाता और मेरी आत्मा अपने दिल सहित पर आत्म के दिल में विराजमान होए के धनी के हर अंगों का सुख, हर लाड़ का सुख क्यों नहीं पाती। सिफत पाई हक नैन की प्रेम रूपी महिमा, राजी के नैनों की मेरी आत्मा ने अब पाया। हक नैनों में गुण अपार। सुंदर साथ, हम श्रृंगार ग्रंथ में खुले अंग श्रृंगार छवि छाती देखते, दिल का हैड़े का वर्णन धनी के हुक्म से होता है। अब नैनों का बयान हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। हर चीज नूर स्वरूपा है। छाती तो इतनी सुंदर है, इतनी कोमल है, इतनी सुगंधित है कि उसके स्पर्श का सुख रग रग में आनंद प्रवाहित करता है। और उस छाती के भीतर दिल बसता है राज्य का। तो राज्य के छाती के अंदर बसता है राज्य का ही दिल, जो नूर है। और उस नूर के अंदर 8 सागर, नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर और सर्वरस सागर। ये सारे सागर नूरमयी है, इश्कमयी है, वहदत की खूबसूरती है, तो खिलवत का प्रेम है और निस्बत की अंग है। ऐसी सुंदर गुण जो राज्य के दिल में है, वो प्रकट होते हैं राज्य के नैनों से। छाती के अंदर है दिल, तो जब छाती देखते हैं तो दिल नहीं दिखता। दिल में डूबते हैं तो छाती अदृश्य हो जाती है। लेकिन ये दोनों दिखते हैं नैनों से। छाती की सुंदरता और नैन दिल की रस सब प्रवाहित होती है नैनों से। और इस विध से नैन, छाती और दिल राज्य के अरस परस हो जाते हैं। आशिक रूहें राज्य की छाती में भी बसती है, दिल में भी बसती है और नैनों में भी बसती है। सिफत पाई हक नैन की, ऐसे राज्य की प्रेममयी महिमा नैनों की है, जिसके अंदर छाती और दिल के अनंत गुण, प्रेम, आनंद, सौंदर्य का उमंग से भरी हुई नैन, उज्ज्वलता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, ज्योति,
मानो नैन मधुर संगीत बजा रहे हैं और उनके नैन मेरे नैनों से, आत्मा के नैनों से अरस परस होते। सो गुण अखंड अर्श के ए रंग हमेशा करार, जो ऐसे नैनों के रंग, नैन श्वेत, उसके अंदर प्रेम की लालिमा, श्याम रंग के तारे उसमें पुतलियां, इतना आकर्षित करती है मेरी आत्मा को। जब वो नैन अपने बके तिरछे अनियारे स्वरूप से इशारे करते हैं, वो नैन, और नैनों के उन ऊपर मान भरी पलकें, उसकी बरौनियां, और नैन हैं तो बहुत बड़े, लेकिन वो आधे मुदे हुए, जो लाज की का स्वरूप बन जाती है। आशिक और माशूक के बीच में जब प्रेम बहता है तो नैन पूरे खुले नहीं होते, अध खुले नैनों से जब इशारे होते हैं तो वो दिल में धंस जाते हैं, और ऐसा सुंदर रंग नैनों का हमारे दिल को चैन देता है, करार देता है। गुण नैनों के क्यों कहूं, रस भरे रंगीले, मीठे लगे मरोरते, अति सुंदर अलबेले। जब धाम धनी प्रेम की लहरों से लाड़ पिलाने के वास्ते अपनी रूहों को अपने नैनों से रस पिलाते हैं, तो अपने नैनों को ऐसे मरोड़ते हैं कि परात्म मेरी और आत्म घायल हो जाती है। लेकिन उस घायला अवस्था में भी जो सुकून है, जो करार है, वो अलबेली, उसका बयान नहीं हो सकता। शोभावंत कई सुख लिए तेजवंत तारे, शोभा से भरे हुए अनंत सुख और तेज ज्योति नूर भरे तारे, बके नैन मरोरत मासूक, जब राजी के ये अनियारे किशोर प्रेम और इश्क से भरे हुए, जैसे सुंदर साथ आप कभी यहां देखते हो कि किसी के दिल में अनंत प्रेम भरा हो तो उसके नैन लबालब अश्रु से भरे होते हैं, और जैसे ही वो अपने माशूक को या आशिक को देखते हैं तो वो अश्रु स्वतः ही बहने लग जाते हैं। ऐसे ही राज्य के नैनों में उनके दिल के अंदर के इश्क के अनंत रस एकदम ऐसे भरे हुए हैं कि एक बार वो अपनी आत्म को बस देख भर ले तो वो सारा रस टपकने लग जाएगा, जो प्रेम का लाड़ का रस है, और अपनी आशिक रूहों को उस प्रेम के रस में डुबा देंगे, वो गर्क हो जाएंगे उसके अंदर।
ये मार्फत का सुख आत्माएं चितवन की गहराइयों में पा सकती। बके नैन मरोरत मासूक, सब अंग भेदत अनियारे। ये तिरछे नैन आत्मा के नख से शिक तक हर अंग में रस घोल देते हैं। मेहर भरे मासूक के सोहे नैन सुंदर, भृकुटी श्याम शोभा लिए, चुभ रहत रूह अंदर। धामधनी के नैन से मेहर टपक रहा है। उनके नैनों में मेहर का सागर अपने अंदर अनंत सागरों का रस लिए हुए। नैन और पलकों के बीच में जमा रहता है। बहना वो तब शुरू करता है जब वो अपने आशिक या माशूक को बस देख भर लेता है, तो वो इतना रस बहाता है कि मानो परम धाम में जिमी से आसमान तक उसका रस ही रस भरा हुआ है और वो उसमें डूबकर उसकी मछली हो जाती है। भृकुटी श्याम शोभा लिए, चुभ रहत रूह अंदर। और राज्य की सुंदर भृकुटी बाहें मानो एक धनुष का रूप हो, वो आत्माओं के दिल के अंदर चुभ जाती है। ज्योत धरत कई जुगते, और इस तरह से वो नूरी ज्योत उनके नैनों से प्रकट होता है, मानो राज्य ने इतनी युक्ति लगा दी है कि उससे सखियां निकल न पाए। कभी एक रंग, कभी दो रंग, कभी 4, कभी 8, कभी 100, कभी अनंत रंगों का समूह। और हर रंग की जो किरणें हैं वो अपने अंदर इतनी लहरें रस की भरे हुए हैं कि वो राज्य के नैनों से, जब आत्मा के नैनों से होते हुए उसके दिल में पहुंचते हैं, तो वो नैन प्रेम का स्वरूप हो जाते हैं। लज्जा लिए पल पापड़, और जब ये पलकें आधी खुली आधी मुदी होती हैं, तो मानो कि माशूक और आशिक के बीच में प्रेम की इतनी गहराई आ गई है कि वो दोनों एक दूसरे को लज्जा से देख रहे हो। लज्जा एक यहां का शब्द जरूर है, लेकिन वो सिर्फ आशिक और माशूक जब दोनों एक दूसरे के नैनों में देखेंगे, तो वो प्रेम भरी लज्जा का अनुभव अपने दिल में करेंगे, तो वो उस पे फना हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे। आनंद सुख अगरे, अत्यधिक आनंद का सुख दोनों के हृदय में पहुंच जाता है। नैनों की गति क्यों कहूं, गुणवंते गंभीर, चंचल चपल ऐसे लगे, सालत सकल शरीर। अब नैनों की गति क्यों कहूं, अब नैनों के अंदर परम धाम की अष्ट प्रहर की लीला जो राज्य ने अपनी ब्रह्मांगनाओं के साथ किया, वो अनंत लीला राज्य के नैनों में समा गई। और वो नैन की गति इतनी तीव्र होती है
कि उसके अंदर जब मैं झांकती तो अष्टप्रहर की लीला के हर सुख और स्वरूप प्रेम उनके नैनों में दिखता है। सुंदर साथ ये बहुत गहराई से ले लीजिएगा कि धनी जो भी लीला देखते हैं वो उनके नैनों में अमिट छाप बना देती है, उनके नैनों की पुतलियों में बस जाती है, और जो नैनों की पुतलियों में बस जाती है वो उनके दिल में बस जाती है। तो अष्टप्रहर की लीला में सखियां इतना लाड़ लड़ाती, 15 घंटे सुबह 6 बजे से लेके रात्रि के 9 बजे तक, और फिर अपने मंदिर में राज्य के साथ जो सुख लेवे सारी रात, वो सारी लीला परातम का जो मुखार बिंद है वो राजी के गालों की लालिमा को लेकर लाल हुई पड़ी है, और उसको जब धनी वहां शैया पे विराजमान हुए के अपनी आत्मा को अपने नैनों से निहारते, तो वो निहारते हुए जो पर आत्म का स्वरूप है वो भी धनी के दिल में अंकित हो जाता है, और वो एक क्षण के लिए भी अपनी रूहों से अलग नहीं होते। तभी राजी फरमाते हैं कि रूहें नजर मिले, राज्य के नैनों में रूहें बसती हैं। अष्टप्रहर की लीला, 15 घंटे की लीला और वो 9 घंटे की लीला, दोनों का रस अलग अलग है। धनी का हुक्म होगा तो वो रस का बयान धनी करवाएंगे। तो जो रंग परवाली मंदिर के अंदर जब मेरे मंदिर में पहले से ही पधारे बैठे होते हैं और धाम धनी अपने नैनों से मेरे मुखार बिंद को यानी पर आत्म के मुखार बिंद को देखते हैं, तो धनी की जितनी शोभा है वो पर आत्म के अंगों में समा जाती है, और धनी अपने ही अंगों की शोभा को पर आत्म के अंगों की शोभा में निहारते। जैसे एक दर्पण होता है और मैं उस दर्पण में अपने प्रतिबिंब को निहारता हूं, तब मैं जान पाता हूं कि मेरी क्या शोभा है। तो यहां प्रतिबिंब नहीं है, आत्मा जो पर आत्म जो बैठी है रंग परवाली मंदिर में अकेले धाम धनी के साथ, तो धाम धनी उसके हर अंग में अपने अंग की शोभा देखते हैं, और ऐसी शोभा देखते हैं अपने दिल के नैन की नजर से, और वो वहां बस जाती है, छवि बस जाती है। तो नैनों की गति क्यों कहूं, गुणवंते गंभीर चंचल चपल ऐसे लगे सालत सकल शरीर। और जब वो नैन जिसमें परात्म का हर स्वरूप भरा होता है, जब आत्मा इल्म लेकर अपनी निस्बत के बल से धनी के अंगों को निहारती है, तो एक एक अंग जैसे आते जाते हैं पर आत्म के वो अंग उसके दिल में खड़े होते जाते हैं, तब वो देख पाती है धनी के नैनों को, और उस नैनों में परात्म के स्वरूप को और अपने स्वरूप को। नूर भरे नैना निर्मल प्रेम भरे प्यारे, रस उपजावत रंग सो मानो अति कामन गारे।
प्रेम की अधिकता का मानो वो नैन भंडार है। ऐसे नूरमयी रस उस निर्मल नैनों में। निर्मल इस वास्ते कि वहां मात्र रूहें बसती है, पर आत्म बसती। और उनका स्वयं का स्वरूप जो परम धाम है, वो भी अष्ट प्रहर की लीला से उन नैनों में बसी रहती है। जब खैचत भर कसीस तब मुतलक डारत मार, इन विद भेदत सब अंगों मूल तन मिटत विकार। हाय हाय सुंदर सा। जब खैचत भर कसीस, कसीस यानी आकर्षण की अनंत शक्ति, जब राजी अपने नैनों से पर आत्म के स्वरूप को निहारते, तो अपने नैनों का जो आकर्षण है उससे वो पर आत्म उनके नैनों में चली जाती है। इसी प्रकार से आत्मा जब यहां के शरीर भाव से, जीव और उसके मन के भाव से और इस संसार के भाव से पृथक हो जाती है और आत्मा चितवन की गहराइयों में डूबकर मूल मिलावे में धाम धनी के समक्ष खड़ी होकर ऐसे जुगल स्वरूप का दीदार करती है। और जैसे जैसे वो दीदार होता जाता है, वो अपने मूल तन को भी देखती जाती है और अपने तन को भी देखती जाती है। तो ये धनी के नैनों की आकर्षण शक्ति है जो आत्मा को भी अपने चरणों में खींच लाती है। जब खैचत भर कसीस तब मुतलक डारत मार, तब पूरी तरह से आत्मा इस खेल से जुदा हो जाती है। मुतलक डारत मार, ये आत्मा जब तक तन में विराजमान होती है तो मन चलायमान विचारों का केंद्र होने से इधर उधर भागता रहता है और जीव उसको भोगता है। लेकिन उस जीव के अंदर ही वो मन होने से जीव को कर्ता की भी संज्ञा मिलती है, मानो जीव ही कर रहा हो, जबकि जीव मात्र एक दृष्टा है जो उसका मन इस तन के द्वारा, इसके इंद्रियों के द्वारा तरह तरह की विध विध की लीलाएं करता है। और वो मन माया का वो स्वरूप है जो माया उसे दौड़ाती रहती है और जीव उसे मात्र दृष्टा होकर देखता है और आत्मा ये सारी लीलाओं को दृष्टा होकर देखती है। लेकिन जब धनी के नैनों का रस वाणी के द्वारा रूहें लेने लगती तो नब ना उसका इस तन से मतलब रह जाता है, न जीव और उसके मन से मतलब रह जाता है, न इस संसार की चाहना रह जाती और वो धाम धनी के आकर्षण शक्ति से खिंची हुई मूल मिलावे में पहुंचकर अपने प्रीतम का सुंदर स्वरूप निहार रही होती है। जब खैचत भर कसीस तब मुतलक डारत मार, इनविद भेदत सब अंगों। और इस प्रकार से उनके नैन आत्मा के अंग अंग में रस भर देते हैं प्रेम का।
मूल तन मिटत विकार। सुंदर साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि पर आत्म में कोई विकार हो सकता नहीं। तो ये कौन सा मूल तन का मिटत विकार? जब आत्मा ये माया के जो अभी मैंने बयान किया, तन, मन, जीव का दिल और संसार से जब वो पृथक हो जाती है, तो माया के विकारों से ग्रस्त जीव आत्मा को छू भी नहीं पाते। और ऐसी शाश्वत निर्मल आत्म जब परम धाम में धनी के चरणों में पहुंचती है और वो पर आत्म का प्रतिबिंब स्वरूपा है, तो जब उसके अंदर वो निर्मलता इस संसार से पृथक होकर होती है, तो ऐसी आत्मा का दिल पर आत्म के दिल में बसता है। तो पर आत्म भी जो खेल को देख रही होती है, तो वो उसी प्रकार से उसमें मग्न रहती है जैसे आत्मा हुआ करती है। लेकिन जब आत्मा निस्बत के बल से, धनी के इल्म से, धनी के हुक्म से, प्रेम भरी आकर्षण शक्ति नैनों की से हम आत्मा जब चलती है, तो आत्मा पूर्णतया इस जीव के भावों से पृथक होती है। तो मूल तन को भी यहां के कोई भाव छूते नहीं। इसलिए कहते हैं कि मूल तन मिटत विकार। आत्मा का पृथक होना ही मूल तन के विकार के मिटने से होता है। दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार, कृपा के सागर है। और ये कृपा की ही महिमा है कि वो अपने दिल के सुख सागर, लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अर्स, या के स्वरूप या को देखसी जो है अरस परस। दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार। ऐसे सुख सागर इश्क के गंजान गंज रस से भरे हुए हैं। और वो रस शराब की उपमा दी है। शराब की उपमा इसलिए दी जाती है कि जैसे शराब किसी को मस्त कर देता है, वो यहां की दुर्गंधदायी शराब नहीं, नशा करने वाली नहीं, वो अमृत रस का शराब जो हमें मस्त कर देता है। शराब पिलावत नैन सो साकी ए सिरदार, राजी खुद पिलाते। आत्म स्वरूप संगी आत्माओं सभी देखो अपने ताले को, अपने भाग्य को इतराओ कि धाम धनी स्वयं अपने नैनों से आपको इश्क का रस पिलाते। आपको स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। ये धाम धनी की जब खैचत भर कसीस। छब फब इन नैनों की जो रूह देखे खोल नैन, आठों पोहर न निकसे पावे आसिक अंग सुख चैन। अब इन नैनों की छवि की क्या कहूं, जो आत्माएं अपने हृदय के नैनों को धनी की कृपा से खोल लेती। आठों पोहर न निकसे इन नैन से, जैसे
अष्टप्रहर की लीला धनी के नैनों में समाई हुई, वैसे ही आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो राज्य के नैनों में लीला स्वरूप से भी समाया हुआ है। और जब आत्म अपने ही स्वरूप को देखती है, उस अष्टप्रहर की लीला से अरस परस होए के एक रस एक रंग, एक रूप एक स्वरूप, एक दिल एक तन, तो वो उससे नैनों से निकल नहीं पाती। आठों पोहर न निकसे, पावे आसिक अंग सुख चैन। रूहों के हर अंग में राज्य का जब इश्क बहता है तो ही उसको चैन मिलता है, करार मिलता है। प्रेम पुंज गंज गंभीर, नेत्र सदा सुखदाए। जो रूह मिलावे नैन नैन सुन, तो चोट फूट निकसे अंग ताए। प्रेम का खजाना जो अति गहरा है वो राज्य के नैनों से प्रकट होता है। नेत्र सदा सुखता है, वो लाड़ भरे प्रेम को उनके नैनों से प्रकट होता है। जब रूह मिलावे नैन नैन से, यहां पे पहला नैन पर आत्म को कहा है। राजी का नैन स्वरूप ही है पर आत्म। जब आत्म अपने पर आत्म के नैन से नैन मिलाती है तो चोट फूट निकसे अंग ताए, क्योंकि आत्म अरस परस होती है पर आत्म के नैनों से, और पर आत्म के नैन बसते हैं राज्य के नैनों में, और राज्य के नैन राज्य का दिल, पर आत्म के नैन पर आत्म का दिल, आत्म के नैन आत्म का दिल। ये छयों अरस परस हुए उठते हैं और सब उस इश्क की लहरें हो जाते हैं। शीतल दृष्ट मासूक की, जासों हो ये सनकूल। अब प्राण प्रीतम के जो नैन हैं वो जब एक बार देखते हैं तो शीतलता की लहर अंग अंग में बह निकलती है। जासों हो ये सनकूल, जिससे हृदय अत्यंत प्रसन्नता की स्थिति में आ जाता है। ऐसा दिल के अंदर प्रसन्न भाव हो जाता है। होए आशिक इन स्वरूप की, पाव पर न सके भूल। ऐसे सुंदर स्वरूप की आशिक रूहें एक क्षण के लिए भी उसको भूल नहीं सकती। इस संसार में हम 24 घंटा न चितवन में रहते, न वाणी पढ़ते, लेकिन वो एक बार ऐसे बस जाए तो हर घड़ी हर पल आत्मा अपने दिल में ऐसे सुंदर स्वरूप को निहार सकती है। जीव कुछ भी करता रहे, खाता पीता उठता बैठता सोवत सुबह जाता, कुछ भी करे, लेकिन आत्मा दम ना छोड़े मासूम, क्योंकि निस्बत जीव की नहीं है, आत्मा की। जाको होए हक निस्बत। नैन देखे नैन रूह के, तिनसो लेवे रंग रस। तब आवे दिल में मासूक, सो दिल मोमिन अरस परस। जैसे अभी बयान हुआ, आत्म के नैन परात्म के नैनों को देखते हैं और उस पर आत्म के नैन में धाम धनी के नैनों का रस बह रहा है। 300 लेवे रंग रस, तब आवे दिल में मासूक। और जब ये इश्क का रस आता है तो पर राजी स्वयं अक्षरातीत नूर जमाल
पर आत्म और आत्म के दिल में आकर बस जाते हैं। तब आमे दिल में मासूक, सो दिल मोमिन अरस परस। इस प्रकार से आत्मा, परात्म और राज्य, तीनों के नैन और तीनों के दिल अरस परस हुए उठते हैं, एक स्वरूप। ऐसी सुंदर महिमा को देखना, उसको अपने दिल में लेना ही मात्र एक काम है। अब सुंदर साथ, ऐसा ही हाल हम सबके ऊपर आए, ऐसी धनी से प्रार्थना है कि दया सागर सिंध वो रस पिलाते रहे। सुंदर साथ आज इस प्रकरण में सैतालीस चौपाइयां हैं। आज आपके चरणों में विनती की सिर्फ 19 चौपाइयां। कल देखते हैं क्या होता है। तो कल शाम को 5 से 6 फिर आपके चरणों में हाजिर होंगे 12 से 1 के अलावे। तो इस चौपाई को जरा सुंदर सा प्यार से अपने मुख से दोहरा लें। नैन देखे नैन